तो भाई उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, मैं और मृत्युंजय भाई। तो हम लोग पहले वहाँ से एक ना लोकल टैक्सी वाला था, टैक्सी वाला क्या भैया थे एक, जो कि अपनी स्कूटी से ही हम लोगों ने उनसे बात कर ली थी, वो हमें सारी चीज़ें करवाएंगे। पंच महादेव हैं, पंच महादेवों के नाम बताता हूँ मैं पहले आपको। कपाल मोचन, जम्बेश्वर महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, लोकनाथ महादेव और नीलकंठेश्वर महादेव। उसके साथ साथ में अल्लारनाथ टेम्पल है और साक्षी गोपाल हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को कराएंगे। हम लोगों को मतलब हम लोग उनको हायर कर लेते हैं, और वो करीब करीब ये जितने भी मंदिर थे वो करीब करीब नहीं तो 50 से 60 किलोमीटर के अंडर में थे। तो वो हम लोगों को सारे मंदिर कराते हैं वन बाई वन। पहले वो जितने भी महादेव थे वो कराते हैं। महादेव करने के बाद में हम लोग पहुंचते हैं साक्षी गोपाल मंदिर। और साक्षी गोपाल मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर आप जगन्नाथपुरी में दर्शन कर रहे हो, जगन्नाथ महाराज के दर्शन आपने किए, तो आपको साक्षी गोपाल मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ जाके आपको एक स्लिप कटती है, और साक्षी गोपाल जी जो हैं वो इस बात की साक्षी हैं कि हमने जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन किए हैं। आप इस बात की साक्षी हो। एक स्लिप कटती है, वो स्लिप ज़रूर कटवानी चाहिए, क्योंकि वहाँ ये होता है आपके नाम के साथ साथ आपका गोत्र भी लिखा जाता है, सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। उसके बाद में हम लोग पहुँच जाते हैं थोड़ा बहुत खाना खा के, जो कि लोकल फूड था। वो खाने के बाद में हम अलारनाथ टेम्पल पहुँच जाते हैं। और अलारनाथ टेम्पल की ऐसी मान्यता है, जब महाप्रभु बलराम जी सुभद्रा मैया बीमार होते हैं 15 दिन के लिए, मंदिर बंद रहता है 15 दिन के लिए, तो ऐसी मान्यता है कि यहीं विराजमान होते हैं हमारे तीनों महाप्रभु, बलराम जी, सुभद्रा जी और हमारे महाप्रभु कालिया ठाकुर जी। तो हम लोग अलारनाथ टेम्पल जाते हैं। और साक्षी गोपाल मंदिर भाई सबको जाना चाहिए, वो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस वजह से। और एक और बात मैं बताता हूँ, जगन्नाथ मंदिर में हमने जब प्रसाद लिया था ना, तो वो एक अमाउंट का प्रसाद होता है। वहाँ 3 प्रसाद दिए जाते हैं, बलराम जी का, सुभद्रा जी का और जगन्नाथ जी का। 3 अलग अलग प्रसाद दिए जाते हैं, और उसमें आपके नाम के साथ साथ आपके फादर का नाम, आपके भाई का नाम और जितने भी मेंबर उन सबके नाम लिखे जाते हैं, विद आपकी जो कास्ट है और जो आपका गोत्र है, गोत्र पूछा जाता है वहाँ पे। तो गोत्र के साथ साथ वो सारी चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद में हम लास्ट में पहुँचते हैं चंदन सरोवर। और यहाँ भी बहुत ज़रूरी है जाना। बीच तालाब में बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, और वहाँ की भी एक स्लिप कटती है 10 रुपये की। कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ दर्शन करो, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। उसके बाद में हम लोग पहुँच जाते हैं समुद्र तट पर समुद्र आरती लेने के लिए। तो पहुँचते ही सबसे पहले मोक्ष द्वार, स्वर्ग द्वार दिखता है, तो हम लोग बाहर से देख लेते हैं। एंड देन हम लोग पीते हैं लेमन टी, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, तो लेमन टी पी के थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाता है। देन ये है समुद्र भाई, लहरें देख रहे हो, लहरें कितनी ज़्यादा हैवी हो रखी हैं और कितनी ज़्यादा बढ़ बढ़ के लहरें यहाँ आ रही है। फिर हमारी स्टार्ट हो जाती है समुद्र आरती। और समुद्र आरती के टाइम पर नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जैसा मैंने बताया, आज 17 जुलाई और आज भी करीब करीब नहीं तो 8 से 10 लाख लोगों की भीड़ थी जगन्नाथपुरी में। और इस टाइम पर भी करीब करीब नहीं तो 10-12 हज़ार लोग तो होंगे समुद्र आरती के टाइम पर। तो समुद्र आरती भी हमारी अच्छी होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।